राधे राधे दोस्तों। इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर जारी है। इसराइल पर हमस ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट मिसाइल बरसाकर ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। और एक बड़ा अपडेट ये भी है कि इसराइल के अंदर 8000 से ज़्यादा इंडियन सिविलियन फंसे हुए हैं। ये नंबर मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बल्कि ऑन रिकॉर्डेड है। और ये वो लोग हैं जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है और जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी आईटी प्रोफेसर, स्टूडेंट और केयर गिवन की है। इसराइल में 80,000 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इसराइल का पासपोर्ट है, पर उनका ओरिजिन इंडिया से है। ये तो रही इसराइल की बात, लेकिन इंडिया में भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर यूएन ने अपनी चिंता जताई है, मणिपुर वायलेंस। लेकिन हमारे देश के लोगों को इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। उन्हें सिर्फ बात करनी इसराइल और इसराइल के बारे में। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में कलेश चल रहा है, पर हमें दूसरे घर का युद्ध देखना है। ऐसे बुद्धिजीवी को आप क्या कहेंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वर्ल्ड के टॉप न्यूज़पेपर में क्या छपा है? एटलीस्ट 260 बॉडीज हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ एन इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल फॉलोइंग सैटरडे अटैक बाय हमस। एक फेस्टिवल चल रहा था गाजा पट्टी के पास, जहाँ पर 260 बॉडीज मिली। एक तरफ रॉकेट चल रहा है और एक तरफ बॉम्ब फट रहा है, पर मर कौन रहा है? मर रही है आम जनता, इसराइल की जनता और गाजी की जनता। और अगर मैं गाजा की बात करूँ तो उसकी सिचुएशन पहले ही बहुत ख़राब है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं वर्ल्ड के न्यूज़ एंकर। आप भी सुनिए। To us what Gaza life is like when it's not in active conflict with Israel. So, Alex, it's a great question. It's an important question to consider tonight because what happened in Israel was horrific, deadly, heartbreaking, and the Israeli government is obviously going to retaliate, as you mentioned there. There have already been retaliatory airstrikes, but there's talk of escalation, of a ground invasion, of exacting a price. And you have to understand, when we talk about Gaza in the West, for a lot of people, it's very easy to conflate Hamas, which is a militant group that carries out acts of vicious terror, as they did this weekend, with Gaza, which is a place that contains 2.2 million people. Alex, half of them children. Half of the 2.2 million people are children. And it's one of the most densely populated places on planet Earth. You've got 2.2 million people crowded into 141 square miles. So they automatically become the victims of Israeli airstrikes because it's so crowded, because it's so densely populated. And it's basically like living, Alex, in an open-air prison. And those aren't my words. Those are the words of the former head of Israeli intelligence just a few months ago, Tamir Pardo. He said, we're treating Gaza like an open-air prison. अब इसराइल में ये सब चल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे महान बुद्धिजीवी हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, इसराइल ने आपसे सपोर्ट मांगी है या नहीं, पहले ये तो जान लो। जब इसराइल ने यूएस जैसी कंट्री को मना कर दिया, फिर तुम क्या चीज़ हो बे? चंद्र शर्मा वो लिखते हैं, मैं चंद्र शर्मा इसराइल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर भारत सरकार आदेश दे तो भारत का एक एक राष्ट्रवादी हिंदू इसराइल जाकर इसराइल का समर्थन करेगा और समर्थन में युद्ध लड़ेगा। हिंदू आप तैयार हैं इसराइल के साथ? 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत इजराइल जिंदाबाद। कम ऑन इजराइल, कीप इट अप, डिस्ट्रॉय दीज रेडिकल इस्लामिक टेरिटरीज। ऑर्गेनाइजेशन हमास, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। इनका ट्वीट पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये इजराइल पहुंच गए तो हमास ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इन्हें इजराइल भेज दिया जाए। दूसरे महाबुद्धिजीवी हैं एडॉल्फ हिटलर, भारत वाले। आई लव इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। अरे भाई, आपको हिटलर और इजराइल की हिस्ट्री पता है? हिटलर की सबसे बड़ी लड़ाई जूस के साथ थी, और जब हिटलर ने जूस को जर्मनी में मारना शुरू करा तो जूस अपनी जान बचाकर इजराइल रहने लगे। तो हिटलर इन्हें सपोर्ट कैसे कर सकता है? इन भाई साहब ने हिटलर के नाम का अकाउंट बनाया और इसराइल को सपोर्ट करने आ गए, पर इन्हें हिस्ट्री का कुछ नहीं पता क्योंकि स्कूल ही नहीं गए थे ना। दरअसल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। फिलिस्तीन जो है ना, इस्लामिक को सपोर्ट करता है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब रॉकेट और गोलियाँ चलती ना, तो मेरे भाई वो गोलियाँ मजहब या कास्ट पूछ के नहीं लगती। इतने लोग जो इसराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं कि हमें भेजो, हम लड़ेंगे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पहले ये तो सुन लो कि इसराइल कह क्या रहा है। ये इसराइल के इंडिया में एम्बेसडर हैं जिनका नाम है नोआ गिलोन। ये कह रहे हैं, भाई हमने किसी से मदद मांगी ही नहीं। By the way, quite a few Indians wanted to volunteer, and I told them, thank you very much, but we fight our own fights. We don't want other people to fight our fights. It was always our way. It's true that Americans are helping us with the supply of ammunition because we manufacture together, we develop together, and we will deplete quite a lot of ammunition every time we have a conflict like that. But other than that, I don't really care if people are not. I don't need anyone to come into my aid. We will do that. We have all the capacity to do that. We are a very small but strong and very fierce country, and we are okay. Can you defense aid with India from India that you have sought or you have been? We haven't asked for anything. I'm not sure that we need anything. I think that we are okay.
Our problem here is not weaponry. This is not the issue. The issue is that we are fighting inhumane terrorists who are not shy of using any tool, old women and young children, as a weapon in the war. This is the problem. We don't want other people to fight. Thank you so much. आगे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में कुछ लोग कितनी छोटी सोच वाले हैं। वहाँ इजराइल और गाज़ा में लोग मर रहे हैं, पर हमारे इंडिया में कुछ महान लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रितु जी लिखती हैं, दिस इज़ नॉट दिवाली फायरवर्क्स, दिस इज़ इजराइल रिस्पॉन्स टू हवास, वेल डन, ग्रेट डिटेलेशन, और नीचे फ़ोटो लगाई है। और वहीं दूसरी महापुरुष लिखते हैं, ना रहेगा गाजा ना बजेगा बाजा। मतलब यार वहाँ लोग मर रहे हैं। एटलीस्ट एक बार ये तो सोचो कि ऐसी सिचुएशन अगर हमारे आसपास आ जाए और अदर कंट्री ऐसे मज़े ले तो कैसा लगेगा, जहाँ पर कुछ लोगों की मौत का सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमस, जो एक आतंकी संगठन है। अगेन ये बात मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है 1997 में। हमस के सपोर्ट में रैली निकाली जा रही है। AMU स्टूडेंट टेक्स आउट मार्च इन सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन एंड हमस, वीडियो गोज़ वायरल। फ़लस्तीन के सपोर्ट में मैं क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं, लेकिन हमस के सपोर्ट में जो खड़े हैं उनसे तो भगवान ही बचाए। अब जहाँ इतनी हिपोक्रेसी हो रही है वहाँ पे इंडिया मीडिया कैसे चुप रह सकता है। तो आज तक की जर्नलिस्ट रूबिका दीदी ने लिखा है कि वो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने लिखा है, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता, कहकर आतंकियों का डैश। एंड में लिखा है, मैं भारत के साथ हूँ, मेरा भारत इजराइल के साथ है। तो रूबिका दीदी, अगर आप इजराइल के साथ हैं तो इंडिया क्या कर रही हैं? वहाँ जाइए और ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार जर्नलिस्ट हैं जो इजराइल गए और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनका नाम है उमाशंकर जी। आप भी देखिए। से दुबई और फिर दुबई से तेल अवीव, और तेल अवीव हवाई अड्डे से सीधे एस्कलोन शहर की तरफ मैं और मेरे सहयोगी कादमनी, जो हम पहले आए इजराइल नवंबर में मैं आया, इस साल ही अप्रैल में आप आई थे। तो जिस तरीके की जो सड़कों की हालत थी, जिस तरह से गाड़ियों की तादाद थी, वो अभी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल उमा, मैं तो एयरपोर्ट से ही मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे पहले जितनी इमदादी थी वो अभी नहीं है। टैक्सी ड्राइवर वेदर ही हैज बीन गेटिंग मोर टूरिस्ट नाउ, ही सेज दैट ही हैजंट। इसका सीधा सा जो कारण है वो ये है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट न्यूज़ के साथ। राधे राधे।